जय मसीह की। आज के सुबह प्रभु का वचन, नीति वचन, अध्याय 30, वचन 7 से 9 तक हम मनन करेंगे। मैंने तुझसे 2 वर मांगे हैं, इसलिए मेरे मरने से पहले उन्हें मुझे देने से मुँह न मोड़। अर्थात व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रख। मुझे न तो निर्धन कर और न धनी बना। प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। ऐसा न हो कि जब मेरा पेट भर जाए तब मैं इनकार करके कहूँ कि यहोवा कौन है, या अपना भाग खोकर चोरी करूं और अपने परमेश्वर का नाम अनुचित रीति से लूं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु से ये 2 वर हमने मांगने की जरूरत है, और ये 2 वर प्रभु परमेश्वर जरूर जरूर हमें देगा। पहला बात है कि यहाँ नीति सूत्र लिखने वाला प्रभु का दास लिखता है कि व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रखना। क्या यही सोच वचन सुनने वाले हर एक भाई बहनों की है कि व्यर्थ और झूठी बात मुझसे प्रभु तू दूर रख। झूठी बात करना परमेश्वर के दृष्टि से गैर है, और व्यर्थ बात भी हम नहीं करना चाहिए। किसी भी चीज़ के लिए हमारे मन में व्यर्थ अभिमान नहीं होना चाहिए, और झूठी बात करना हमसे दूर होना चाहिए। झूठी बात करना पाप है, और वह पाप हमें नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात, मुझे न तो निर्धन कर और न धनी बना। दोनों ही चीज़ हमें नहीं चाहिए। दरिद्री भी नहीं चाहिए और श्रीमंती भी नहीं चाहिए। दोनों के बीच में जो बैलेंस है वो हमें चाहिए। यह हमें प्रभु से मांगना है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम धनवान रहते हैं तब हम प्रभु से दूर जाते हैं। क्यों? हमारे पास सब कुछ है, और वह धनवान होने की वजह से हमारे मन में एक सोच विचार आता है कि क्या प्रभु के पास क्या मांगना है, सब कुछ तो मेरे पास है, मुझे कोई कमी घटी नहीं है, जो चाहिए वो मुझे है, पैसा है, उससे मैं खरीद सकती हूँ, और इसलिए प्रभु परमेश्वर की मुझे ज़रूरत नहीं है। इस सोच से हमारा प्रार्थना का जीवन कम कम हो जाता है, और परमेश्वर के सानिध्य से हम दूर हो सकते हैं। और जब हम निर्धन रहते हैं, दरिद्री है, हमारे पास कोई कमी घटी है, उसी समय मन में एक सोच आता है, क्यों सबको सब कुछ मिला है, मुझे क्यों नहीं मिला परमेश्वर? आपने मुझे क्यों नहीं आशीषों से भर दिया? और एक नाराज़ी परमेश्वर के विषय में मन में आती है, और कभी कभी जो कमी है घटी है वो पाने के लिए हम गलत मार्ग चुनकर उसी मार्ग से आगे बढ़ते हैं। चोरी करना, झूठी बात करके कोई चीज़ पाना, ऐसी बातें हमसे हो सकती है, और ये सब बातें हमें परमेश्वर से दूर जाने के लिए निमित्त हो सकती है। इसलिए वचन सुनने वाले हर एक ने प्रभु से यह वर मांगने की बहुत ज़रूरत है कि मुझे दरिद्री भी नहीं होना है और बहुत धनवान भी नहीं होना है। ये दोनों चीज़ें प्रभु तेरे चरणों में बैठने से मुझे तकलीफ दे सकती है, दूरी रखने के लिए एक कारण हो सकती है। तो मुझे प्रतिदिन की जो रोटी चाहिए, हर दिन मेरी जो ज़रूरत है वह ज़रूरत आप पूरी करना, यह नम्रता से हम प्रभु से मांगना चाहिए। जब प्रतिदिन की रोटी पूरी होती है तो प्रतिदिन हम सुबह परमेश्वर का मुँह ताकते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम देखते हैं कि जो पक्षी हैं वो पेड़ पर रहते हैं, और सुबह सुबह पूरी दुनिया सो गईली रहती है, मगर पक्षी अपने घोंसले में उठकर उनकी आवाज़ में परमेश्वर के साथ बात करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, और दिन के लिए उन्हें जो चाहिए वो प्राप्त करने के लिए
पूरे विश्वास के साथ अपना घोंसला छोड़कर बाहर जाते हैं। पूरा दिन उन्हें जो चाहिए वो मिल जाता है, उनका निग्रह होता है और शाम के समय अपने घोंसले में आकर वो आराम से चैन से सोते हैं। कोई पक्षी कभी चिंता करते बैठता नहीं है, कभी बीमारी से ग्रस्त नहीं होता है। रोज के दिन भोर के समय उनका आवाज़ हमें सुनने मिलता है और वो पक्षी हमें सिखाते हैं कि दिन की शुरुआत परमेश्वर के साथ करके, परमेश्वर पर विश्वास रख के हम दिन बिताते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, वो पक्षियों से भी हम बहुत मूल्यवान हैं। हम तो परमेश्वर के प्रतिरूप में बने हुए मनुष्य हैं। हमें हमारे दिन की शुरुआत परमेश्वर के चरणों के पास बैठकर उसके साथ ही करना चाहिए। तब दिन भर के लिए हमें जो चाहिए वो परमेश्वर पूरी तरह से हमें देगा। और इसलिए हम न तो निर्धन बनेंगे या न तो धनी बनेंगे। जब हम निर्धन बनते हैं तो चोरी करने की, झूठी बात करने की इच्छा हमारे मन में हो सकती है, या बहुत धनी बनने से एक गर्व, एक अभिमान हमारे मन में आकर हम परमेश्वर से दूर जाते हैं और हमारा प्रार्थना जीवन धीरे धीरे कम हो जाता है। परमेश्वर पर निर्भर होकर दिन बिताने की आदत हमारी निकल जाती है और हम खुद पर भरोसा रखते हैं, खुद पर विश्वास करके जीना सीखते हैं। और ये बात बहुत गलत है। यह गलत बात हमसे नहीं होना चाहिए। इसलिए हम परमेश्वर से एक ही प्रार्थना करना है, प्रभु प्रतिदिन की रोटी मुझे दे। और जरूर प्रभु हमारी प्रार्थना सुनेगा और प्रतिदिन की रोटी देकर हमें चलाएगा। हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय प्रेमल पिता, इसी समय हम सब भाई बहन तेरे चरणों में आते हैं प्रभु, और एक ही मांग करते हैं कि ना निर्धन ना धनवान, दोनों ही से हमें दूर रखना प्रभु। मगर हर एक की जो प्रतिदिन की ज़रूरत है, अपने भंडार खोलकर प्रभु हमें देना प्रभु। हमें कोई कमी घटी नहीं होना चाहिए और हमें तुझ पर नाराज़ नहीं होना चाहिए। कोई बुरी आदत हमारे बीच में नहीं आना चाहिए। इसलिए हमारी सहायता करो और अति धन देके भी प्रभु तुझसे दूर नहीं होने के लिए हम पर कृपा करो प्रभु, कि घमंड हमारे बीच में नहीं आना चाहिए, गर्व से हम दूर रहना चाहिए और तुझ पर भरोसा रखकर जीने के लिए हर एक की सहायता करो। आपने हमारी प्रार्थना सुनी और हमें उत्तर ही दिया है। हमारी प्रतिदिन की रोटी देकर हमें तृप्त किया है, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन और कबूल कर। आमीन।